Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 5 from our book A Pact with the Sun, and the name of our chapter is Tansin. Who is Tansin? I hope you have already heard the name of Tansin. So Tansin is a very prominent figure in the music world of India. He is a very prominent and famous musician of our India. So let's study about him. So to have a brief overview about Tansin, let's study about the 3 bullet points here. Tansin was the only child of his parents. Tansin अपने मम्मी पापा के अकेले ही बेटे थे. That means उनका कोई भाई बहन नहीं था. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. वो बहुत नॉटी थे. जब वो छोटे थे तो तानसेन बहुत नॉटी थे, बट उन बहुत ही टैलेंटेड चाइल्ड थे. उनमें क्या टैलेंट था? ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को एकदम कॉपी कर लेते थे. एकदम बर्ड्स और एनिमल्स जैसे आवाज़ निकालते हैं, सेम आवाज़ वो निकाल सकते थे. इतना उनका टैलेंट था. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. अब जब उनके पास इतना अच्छा टैलेंट था ये वाला कि वो बर्ड्स या एनिमल्स की आवाज़ को कॉपी कर सकते थे, उनकी तरह इमिटेट कर सकते थे, उनकी नकल उतार सकते थे, तो क्या हुआ? एक दिन उन्होंने एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को डराने की कोशिश की. कैसे? बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. टाइगर की आवाज़ निकाल के, टाइगर की तरह दहाड़ के. ठीक है. So let's start with our chapter. You may have heard the name of Tansin, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन रहे हैं. ठीक है. इंडिया में द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस में उनका नाम है तानसेन का. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. अब ग्वालियर के पास एक जगह है बेहात, ताल बिहात करके नाम है. तो वहाँ पर ये जो एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ वहाँ पर बिहार में रहते थे, नियर ग्वालियर. ग्वालियर के पास पड़ता है ये. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन उनका अकेला बेटा था, अकेला बच्चा था. इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. अब वो ज़्यादातर कहाँ खेलते थे तानसेन? जंगल में जाके. जब भी उनको टाइम लगता था वो खेलने के लिए जंगल में चले जाते थे, और जंगल में जैसे इतना ज़्यादा खेलते थे तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, क्या सीख लिया? ही लर्न्ड टू इमिटेट. इमिटेट मतलब नकल उतारना, कॉपी करना, किसी चीज़ को एकदम एग्जैक्टली कॉपी करना. तो वो कॉपी करना सीख गए, एकदम परफेक्ट कॉपी कर लेते थे टू द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स और एनिमल्स की जो आवाज़ें होती हैं उनको एकदम से वो कॉपी करना सीख गए थे बहुत ही जल्दी, क्योंकि जंगल में खेला करते थे तो वहाँ रहते रहते उन्होंने ये चीज़ें बहुत ही जल्दी सीख ली थी. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस जाने माने सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वो अपने ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स के साथ, जो डिसाइपल्स क्या होते हैं? प्यूपिल्स, जिन्हें हम शिष्य भी बोलते हैं, अपने शिष्यों के साथ एक बार ट्रेवल कर रहे थे, उसी फॉरेस्ट से निकल रहे थे. तो टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. ग्रोव क्या होता है? बहुत सारे घने पेड़ों का एक ग्रुप, जहाँ पर बहुत घने घने पेड़, बहुत सघन पेड़ जो होते हैं इकट्ठे इकट्ठे उगे होते हैं. तो टायर्ड, जब अब जो स्वामी हरिदास और उनका जो साथ में डिसाइपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, वो थके हारे थे, तो उन्होंने सोचा चलो वहाँ पर शेडी ट्रीज के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं. सो आराम करने के लिए वो वहाँ रुके, और तानसेन सॉ देम, और तानसेन ने उन्हें देख लिया. अब स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. अब जब तानसेन ने देखा कि ये तो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी लोग हैं जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट में रुके हैं आराम करने के लिए, तो उसने अपने आप से कहा कि अजनबी फॉरेस्ट में, अब तो बड़ा मजा आएगा अगर इनको डराया जाए तो. He hid himself behind a tree and roared like a tiger.
अब उसने तानसेन ने क्या किया, एक ट्री के पीछे छिप के इन सबको कैसे डराया, ही रोड लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की आवाज निकाल के, टाइगर की दहाड़ की तरह आवाज निकाली इन ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स को डराने के लिए। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स scattered in fear, but स्वामी हरिदास called them together. अब ये जो ट्रैवलर्स थे, जो स्वामी हरिदास के जो डिसाइपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनसे म्यूजिक सीखते थे, उनके फॉलोअर्स थे, है ना, तो वो इधर उधर भागने लगे, इधर उधर बिखर गए इस टाइगर की आवाज को सुनकर। बट स्वामी हरिदास ने उनको इकट्ठे किया, उनको बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। अब स्वामी हरिदास ने उनको बोला, अपने डिसाइपल्स को, कि इधर आओ, इकट्ठे किया इन सबको और बोला कि घबराओ मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते, हमेशा खतरनाक नहीं होते टाइगर्स, तो लेट अस लुक फॉर दिस वन, इस टाइगर को ढूंढते हैं कि ये टाइगर कौन है। अब शायद स्वामी हरिदास को अपने मन से पता चल गया था कि ये कोई असली वाला टाइगर नहीं है, ये कोई डराने की कोशिश कर रहा है ना। सो उन्होंने ऐसी बात कही कि लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो इस टाइगर को ढूंढते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, और अचानक से उनके किसी एक पर्सन ने, एक डिसाइपल ने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि एक ट्री के पीछे छिपा हुआ था। अब ये बच्चा कौन था? ही वाज तानसेन। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। अब उसने अपने स्वामी को, स्वामी हरिदास जी को बोला कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय, बट ये एक शरारती बच्चा है यहाँ पर जो हम सबको डरा रहा था। सो नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल स्टडी अबाउट तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 साल के लिए म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद द हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। फिर वो उसके बाद एक हॉली मैन के साथ, एक बहुत ही धार्मिक अच्छे इंसान के साथ, मोहम्मद गौस के साथ रहे। ही मैरिड हुसैनी, हुसैनी के साथ उनकी शादी हुई, हु वॉज वन ऑफ द आई लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तो रानी मृगनैनी के कोर्ट में, दरबार में एक लेडी थी हुसैनी, तो उसके साथ तानसेन की शादी हुई। सो लेट्स कंटिन्यू। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया, तानसेन को पनिश नहीं किया, क्योंकि अब उसने डराया था सारे डिसाइपल्स को एक टाइगर की आवाज निकाल के। बनता तो यही था कि उसको पनिश किया जाए, बट स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, रादर वो क्या हुआ, वो तानसेन के पापा के पास गए और उनको बोला, योर सन इज वेरी नॉटी, आपका जो बेटा है ना वो बहुत शैतान है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट साथ ही साथ वो टैलेंटेड भी बहुत है। टैलेंटेड क्यों? क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से आवाज निकाली थी कि सारे लोग डर गए थे। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। तो उनके दिमाग में आया, स्वामी हरिदास के दिमाग में आया, उनके मन में आया। उन्होंने उसके पापा से बोला, तानसेन के पापा से, कि मुझे लगता है कि आपके इस बच्चे को मैं एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, मतलब म्यूजिक सिखा सकता हूँ, क्योंकि उसमें ये टैलेंट है आवाज को कॉपी करने का। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो उसके पापा मान गए, तानसेन के पापा मान गए और वो स्वामी हरिदास के साथ चल दिया तानसेन, जब वो 10 साल के थे। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer। अब वहाँ उन्होंने, जब तानसेन 10 साल के थे तो स्वामी हरिदास के साथ म्यूजिक सीखने के लिए चले गए, और उनके साथ वो कितनी देर रहे? 11 साल। दैट मीन्स 10 साल के गए थे, 11 साल उनके साथ म्यूजिक सीखा और बहुत ही ग्रेट सिंगर बन गए, और 21 साल के हो गए, मतलब 21 साल तक उन्होंने म्यूजिक सीखकर बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट सिंगर बन गए वो, ठीक है। एट अबाउट दिस टाइम, और इस समय तक जब वो 21 साल के थे, हिज पेरेंट्स डाइड, उनके जो पेरेंट्स थे तानसेन के, वो मर गए। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। अब जब उनके मुकंदन मिश्रा, जो कि उनके पापा थे तानसेन के, तो उनकी डाइंग विश, डाइंग मतलब अंतिम इच्छा उनकी क्या थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद गौस के पास जाएं, जो कि ग्वालियर में थे। मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस वॉज अ वेरी हॉली मैन, वो बहुत ही धार्मिक, बहुत ही अच्छे इंसान थे मोहम्मद गौस। तो मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, हैड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा, जो कि तानसेन के पापा थे, ही हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, वो बहुत ही लंबे समय से उनके श्रद्धालु रहे थे, मोहम्मद गौस के श्रद्धालु रहे थे, उनको बहुत मानते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और करीब बहुत ज्यादा उनके पास आया जाया करते थे।
While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. अब मोहम्मद गौस के पास रहते हुए अब अपने पापा की इच्छा पूरी की तानसेन ने। वो मोहम्मद गौस के पास गए, उनको विजिट किया और उनके पास रहते हुए मोहम्मद गौस के पास, जो कि ग्वालियर में थे, उनके पास रहते हुए तानसेन जो थे हम बहुत ज़्यादा रानी मृगनैनी के कोर्ट में जाया करते थे उनके साथ। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी के कोर्ट में दरबार में लेके जाया करते थे मोहम्मद गौस तानसेन को। एंड हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। अब रानी मृगनैनी जो थी वो भी एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, बहुत जानी मानी म्यूजिशियन थी खुद भी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। और तानसेन वहां पर एक लड़की को मिले जिसका नाम क्या था, हर नेम वॉज हुसैनी। हुसैनी को मिले वहां पर और उससे शादी हो गई इनकी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। और जो हुसैनी थी वो भी अब स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई, हरिदास की एक डिसाइपल बन गई। दैट मीन्स उसने भी शायद म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। तो तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। और फिर उसके बाद तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो कि सारे के सारे ही बहुत ही म्यूजिकल थे। दैट मीन्स अब बैकग्राउंड मदर फादर की अगर बैकग्राउंड म्यूजिकल रही होगी तो ऑब्वियसली बच्चों में भी वो गुण तो आएंगे ही। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। और अब तक तानसेन जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे तानसेन कि तानसेन कई बार उन्होंने एम्परर अकबर के सामने भी गाया था। Sometimes he sang before Emperor Akbar, राजा अकबर के सामने भी उन्होंने गाया, सिंगिंग की। एंड अकबर जो थे, राजा अकबर, एम्परर अकबर, ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे तानसेन की सिंगिंग से। एंड इंसिस्ट किया उन्होंने, इंसिस्ट मतलब किसी चीज़ के लिए किसी को मनाना। एंड ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। और वो चाहते थे कि तानसेन उनके दरबार को ज्वाइन कर ले, उनके दरबार का एक हिस्सा बन जाए। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अब तानसेन अकबर के दरबार में भी सबका फेवरेट बन गए। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। और एक बार उन्हें राग दीपक गाने के लिए बोला गया। राग दीपक क्या होता है, एक राग होता है, ये म्यूजिक की एक फॉर्म है। अब राग दीपक नाम से आपको पता चलेगा कि दीपक, दैट मीन्स ऐसा राग, ऐसी सिंगिंग जिससे कि गाने से ही दीपक जो है वो जल उठे, अपने आप इतनी गर्मी पैदा हो जाए, टेम्परेचर ऐसा हो जाए कि अपने आप से दीपक जल उठे। तानसेन asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. अब तानसेन, अब जैसे राग दीपक गाने से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, तो उस गर्मी के इफेक्ट को कम करने के लिए, काउंटरएक्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने, ही asked his daughter, अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड राग मेघ और लाइक अपनी डॉटर और अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को बोला कि वो लोग राग मेघ गाएं। जैसे ही राग दीपक फिनिश होता है तो राग मेघ गाना शुरू कर दें, टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। राग दीपक के इफेक्ट को कम करने के लिए, मतलब गर्मी के इफेक्ट को कम करने के लिए। लेट्स स्टडी इन डिटेल द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में कब गए, 1556 में। एंड सून बिकेम ऑफ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर। और जल्दी ही एम्परर के, राजा के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पर्सन बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब जब भी अकबर का दिल करता, राजा अकबर का, तो वो इनको बुला भेजते, तानसेन को बुलावा भेजते सिंगिंग के लिए। अब ये नहीं देखते कि दिन है या रात, जब भी उनका मन होता वो तानसेन को बुलावा भेज देते सिंगिंग के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि वो जब भी उनका दिल हुआ वो तानसेन के घर चल पड़ते थे उसको प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए, सुनने के लिए। He also gave him many presents। और उनको बहुत ज़्यादा वो गिफ्ट भी दिया करते थे। राजा अकबर जो थे वो तानसेन को बहुत गिफ्ट प्रेजेंट्स देते थे। Some of the courtiers
बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। और इस बात से, जैसे अब वो राजा के फेवरेट हो गए थे तानसेन, है ना, तो बहुत सारे जो कॉर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उनके मंत्री थे तानसेन, मंत्री थे राजा अकबर के, वो तानसेन से जेलस करने लगे, जलन करने लगे, है ना। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। हम रेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि तानसेन बर्बाद ना हो जाए, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, दे डिक्लेयर्ड। उन्होंने ये सोच लिया। वन ऑफ द कॉर्टियर्स, शौकत मियां हैड अ ब्राइट आइडिया। और एक दरबारी जो था, उसको शौकत मियां नाम से एक पर्सन था, कॉर्टियर, उसको एक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। क्यों ना हम उसको राग दीपक बुलवाएं, तानसेन से हम राग दीपक का गान करवाएं, है ना, उसने कहा। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो दूसरे बंदे ने कहा, अच्छा तो इससे हमारी क्या हेल्प होगी, ये राग दीपक गाने से हमारी क्या हेल्प हो सकती है अगर तानसेन राग दीपक गाता है तो। फिर वो आगे से आंसर करता है, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेज। वो आगे से क्लियर करता है कि अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए ना, तो वो एयर में या टेम्परेचर इतना ज़्यादा उससे हाई हो जाता है, इतना हॉट हो जाता है टेम्परेचर, एयर हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जो सिंगर है, राग दीपक को जो गाने वाला पर्सन है, ही इज़ बर्न्ड टू एशेज, वो जलकर खुद ही राख हो जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। और अगर तानसेन जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, जैसे अगर वो राग दीपक अच्छे से गाता है तो वो खुद भी मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड। अब उन्होंने ये प्लान बनाया था बाकी दरबारियों ने तानसेन से छुटकारा पाने के लिए। तो शौकत मियां, जिसने ये आइडिया दिया था, ही वेंट टू अकबर एंड सेड, वो राजा अकबर के पास गया और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, उसे टेस्ट करना चाहिए हमें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। आप उसे बोलो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट सिंगर्स होते हैं ना, बहुत महान सिंगर, सिर्फ वही इसको अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अब अकबर को पूरा विश्वास था तानसेन पे, तो उसने कह दिया, अरे ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, निस्संदेह वो इसे गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर ने ऐसा कहा शौकत मियां को। तानसेन वॉज अफ्रेड। अब तानसेन थोड़ा डर गया था, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। बट वो राजा को डिसोबे नहीं कर सकता था, है ना, उनकी आज्ञा को ना नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था तानसेन। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। तो उन्होंने क्या कहा, तानसेन ने, ठीक है माई लॉर्ड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट मुझे आप थोड़ा समय दें कि मैं अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो कभी भी इतना निराश या इतना उदास नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को कहा कि मैं ये राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। बट जो हीट इससे पैदा होगी इस राग को गाने से, उससे सिर्फ दीपक ही नहीं जलेंगे, बल्कि मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। ही देन हैड एन आइडिया। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सोचा तानसेन ने, और उसको एक दिमाग में आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। अब अकबर ने सोचा, बहुत सोचा, और उसके दिमाग में क्या आइडिया आया कि अगर कोई राग मेघ गा देता है सेम उसी टाइम पर जैसे राग दीपक गाया जाता है, फिनिश होता है, तो एकदम राग मेघ अगर शुरू हो जाता है और इसको अच्छे से अगर गाया जाए तो इट विल ब्रिंग रेन, तो इससे रेन आ जाएगी, बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। और उसके दिमाग में क्या आया, उसने कहा कि और शायद हमारी ये जो डॉटर है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, ये दोनों इसको अच्छे से गा सकती हैं राग मेघ को, क्योंकि उसके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना, म्यूजिकल थे, बहुत ज़्यादा म्यूजिक के फील्ड में बहुत ज़्यादा
फेमस भी थे और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको भी बहुत अच्छी म्यूज़िक की नॉलेज थी और वो भी म्यूजिशियन ही थे। तो उसने किसे चुना? अपनी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को राग मेघ गाने के लिए। He taught the two girls to sing राग मेघ। फिर तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को राग मेघ गाना सिखाया। They practiced night and day for 2 weeks और 2 सप्ताह के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा दिन रात इसकी प्रैक्टिस की। तानसेन told them, "You must wait till the lamps start burning and then you start singing." तानसेन ने उन्हें समझाया कि तुम्हें कब तक वेट करनी है? जब तक कि लैंप्स ना जल जाएं। दैट मीन्स जब लैंप्स जलेंगे, जब सारे दीपक जल पड़ेंगे तो इमीडिएट तुम लोगों को राग मेघ गाना शुरू कर देना है। ओके, सो नाउ this was the third part of our chapter. Now come to fourth part, and the introductory lines of this fourth part are: both ragas were sung according to the plan. और इस तरह से दोनों राग जो थे वो प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए। अकबर punished तानसेन्स enemies, और अकबर ने तानसेन के जो शत्रु थे, जिन्होंने ये एक आइडिया बनाया था और उसके अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेंसी रची थी, उसके अगेंस्ट कि ऐसे ऐसे तानसेन को मारा जाए, इस तरह से राग दीपक बुलवा के, तो उसके जो एनिमीज थे उनको अकबर ने पनिश किया। तानसेन डाइड इन 1585 और तानसेन की जो डेथ हुई वो 1585 में हुई। Now the legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक। अब जैसा कि कहानी कही जाती है, जैसा कि सुना हुआ है कि ऐसी कहानी है, लेजेंड ऐसी है कि जिस दिन अपॉइंट किया गया था, मतलब जो दिन सोचा गया था इस राग दीपक को गाने के लिए, तो सारे के सारे टाउन के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हुए तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm. और जब उसने राग दीपक ये गाना शुरू किया तानसेन ने, तो हवा बहुत गर्म हो गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। Soon people in the audience were bathed in perspiration. और जितने भी ऑडियंस थे, दर्शक थे, जितने भी लोग वहां थे, सब के सब पसीने से भर गए। मतलब उन सबके पसीने से उनके कपड़े तक भीग गए, ऐसा लग रहा था मानो पसीने से नहा लिए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. अब इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी एनवायरनमेंट में कि जो पेड़ों के ऊपर पत्ते लगे हुए थे ना, वो भी सूख गए और झड़ के ग्राउंड पर गिर गए। As the music continued, the birds felt dead. और जैसे म्यूजिक चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, तो जो बर्ड्स थे वो भी बेचारे, कई बर्ड्स जो मर गए भूख प्यास के कारण रादर, और गर्मी के कारण। Because of the heat and the water in the rivers began to boil. क्योंकि जो नदियों में पानी था, अब राग दीपक गाने से क्या हुआ, गर्मी पैदा हुई और जो पानी था नदियों में वो भी उबलने लग गया, बॉयल होना शुरू हो गया और हीट बहुत ज्यादा हो गई एनवायरनमेंट में, तो इस वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो भी मर गए। People cried out in terror as the flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. अब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। They cried out in terror, वो डर गए थे क्योंकि फ्लेम्स अपने आप पैदा हो गई। फ्लेम्स मतलब आग की लपटें पैदा हो गई फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, किसी को नहीं पता था कहाँ से ये आग पैदा हो गई। एंड लाइटेड द लैम्प, और सारे के सारे दिए जो रखे हुए थे वो सब जल गए अपने आप ही। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ। और इसी टाइम, जैसा कि प्लान किया गया था, तानसेन ने प्लान किया था कि जैसे ही दीपक जलेंगे तो उसी टाइम सरस्वती और रूपवती राग मेघ गाना शुरू कर देंगी, तो वैसा ही उन्होंने किया। सरस्वती और रूपवती ने दे स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और उसी समय फिर साथ ही में कुछ ही समय में बादल आ गए आकाश में। एंड द रेन केम डाउन, और उसके बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, और इस तरह से तानसेन जो था वो बच गया, क्योंकि उसके बचने का कोई चांस नहीं था, इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो गई थी। ऑब्वियसली जिसने राग गाया है तो उसके अंदर कितनी गर्मी पैदा हुई होगी, है ना, तो ऑब्वियसली उसका तो यही था कि ही वुड बर्न टू एशेस, कि वो वहीं पे मर जाएगा जब ये दीपक जलने शुरू होंगे, इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी। तो बट उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, कि उसका इफेक्ट कम करने के लिए, उसने सरस्वती और रूपवती को राग मेघ सिखाया था और बोला था कि जैसे ही दीपक जले तो राग मेघ गाना शुरू कर देना, तो इससे जो राग दीपक का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा।
सो द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। और जैसा कि स्टोरी सुनी जाती है या कही जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो तानसेन है वो बच गया और पर वो बीमार बहुत ज़्यादा हो गया इसके बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और अकबर को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, ही वॉज रिपेंटेंट, ही वॉज फीलिंग सॉरी कि उसने लोगों की बातों में आकर तानसेन को इतना ज़्यादा दुख दे दिया। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज। जब उसको पता चला कि ये उसको सिर्फ भड़काने के लिए एक चाल थी, जो लोग जेलस थे तानसेन से, उन्होंने सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए प्लान बनाया था। तो जब अकबर को ये पता चला तो उसने उसके सारे एनिमीज को, तानसेन के सारे शत्रुओं को सजा दी। When तानसेन got well, the entire city rejoiced। और जब तानसेन ठीक हो गए तो सारी की सारी सिटी बहुत ज़्यादा झूम उठी, आनंद से झूम उठी, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तानसेन remained अकबर्स court singer till 1585। और तानसेन अकबर के दरबार के सिंगर रहे 1585 तक। When he died, जब तक कि उनकी डेथ हुई तब तक वो अकबर के दरबार में सिंगिंग करते रहे। He composed several new ragas। और उन्होंने बहुत ज़्यादा और भी नए राग कंपोज किए, नए राग बनाए। तानसेन्स टॉम इज इन ग्वालियर। और जो तानसेन का मकबरा बना है, द टॉम बना है उनका, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। और ये जो प्लेस है तानसेन के मकबरे की, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एशेज वहाँ रखी गई और उनका मकबरा बनाया गया यहाँ पे। तो इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ये म्यूजिशियंस के लिए, जितने भी म्यूजिक के फील्ड में लोग हैं उन सब के लिए जो तानसेन है भगवान है। और इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ये उनके लिए एक धार्मिक स्थान है। जो तानसेन का मकबरा बना है ग्वालियर में, ये सारे म्यूजिशियंस के लिए क्या है, एक धार्मिक स्थान है। ठीक है, तो with this I hope you have understood this chapter very well. It was very interesting and easy also. So thank you. Have a nice day.